सादर अभिनंदन व नमस्कार। मैं लालचंद पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम पतत्वात् धनमाप्नोति धर्म तथा सुखम। विद्या से ही विनम्रता आती है, विनम्रता से ही योग्यता की प्राप्ति होती है, योग्यता के आने से इंसान को धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होने से इंसान धर्म के कार्य करता है और धर्म के कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कि हमने ये जानने का प्रयास करना है कि सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, हाँ जी। एक तो देखो ये आप समझ गए कि अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़ें तो क्या बनता है, क्या बनता है बेटे? उस वर्ड बनता है। ठीक है, तब वर्ड बनता है और शब्दों के जोड़ने से क्या बन जाता है हमारे पास? सेंटेंस बन जाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या देता है? पूरी सेंस देता है। ठीक है, पूरा अर्थ बताता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और सेंटेंस से जोड़ने से क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है, हमने आज ये जानना है कि सेंटेंस की रचना कैसे होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने दो शब्द याद रखना, एक सब्जेक्ट, बोलो मेरे साथ, सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है, इन दोनों से क्या बनता है? इन दोनों के जोड़ने से क्या बनेगा हमारे पास? सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा बेटे? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है, क्या बताया था मैंने आपको? जिसके बारे में। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटे? जिसके बारे में। और प्रेडिकेट का मतलब होता है जो कुछ कहा। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जिसके बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। समझ गए आप? जी। अब देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब कहाँ से लगेगा? मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल एक सुंदर भवन है। यहाँ देखो जिसके बारे में, किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं? ताजमहल के बारे में। जो कुछ कहा, तो मैं ताजमहल के बारे में जो कुछ कह रहा हूँ, जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो सब्जेक्ट। अब ताजमहल क्या होगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो क्या होगा? प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट होगा। समझ गए आप? हाँ जी। इसी तरह एक सेंटेंस हम और लिख लेते हैं, जैसे राधा sings a sweet song। बोलते राधा एक मीठा गाना गाती है। ठीक है, अब जिसके बारे में, किसके बारे में कह रहे हैं? राधा कि वो एक कैसा गाना गाती है? मीठा गाना गाती है, अच्छा गाना गाती है। तो राधा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारे पास प्रेडिकेट। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ रमेश इज, अरे चलो आपके बारे में लिखते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, किसके बारे में लिखूं? चलो कनु के बारे में लिखते हैं। यशस्वी इज ए गुड, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप? यशस्वी इज ए गुड गर्ल। हम किसके बारे में बता रहे हैं? यशस्वी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैसी गर्ल है? अच्छी गर्ल है, अच्छी लड़की है। ठीक है, आप भी अच्छे हैं, नाराज मत होना, मैं भी अच्छा हूँ। तो यशस्वी इज ए गुड गर्ल, मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो कुछ कहा हमने यशस्वी के बारे में वो क्या है? प्रेडिकेट। इट इज क्लियर ना? ठीक है, समझ आया आपको? अब हम समझते हैं कि सीक्वेंस कैसे होगा। सीक्वेंस का मतलब है कि रचना में एक शब्द आपने वो याद रखना, सब्जेक्ट,
वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों के मिलने से क्या बन जाएगा हमारा? सेंटेंस बी राइट वाला मतलब सेंटेंस शॉर्ट में बोलना। सेंटेंस 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 यानी सब्जेक्ट होला, वर्ब होला और ऑब्जेक्ट होला, इन जोड़ने से की बना सेंटेंस सेंटेंस बोला। सेंटेंस सेंटेंस बोलो बेटे। सेंटेंस ओके। अब देखो जैसे मैं मुस्कान के बारे में बोलता हूँ, जैसे मुस्कान goes to school। मुस्कान क्या हुआ अब यहाँ? सब्जेक्ट। गोज क्या हुआ बेटे? वर्ब। और स्कूल क्या हुआ हमारा? प्रेडिकेट Object। नहीं ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है? जब सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी तब तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा सब सेंटेंस बनने का? उसका सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुस्कान गोज टू स्कूल, मुस्कान स्कूल जाती है। मुस्कान हो गया हमारा सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। कौन सी फॉर्म है आपके गोज? फिफ्थ बताना जरा कैसे? गो वैन गॉन गोइंग गोज। तो ये हमारी फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की। समझ आया आपको? हाँ जी इसी तरह सीक्वेंस में फॉर्मेशन किसकी होगी? सीक्वेंस सेंटेंस का इस तरह से रहेगा, और जो मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलकर उन दोनों के बगैर सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, यानी बाकी की रचना नहीं हो सकती। अब एक बार हम इसको कंक्लूजन करते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्द बनेगा, ठीक है। हेजिटेटेड क्यों हो रहा है? ठीक हो रहे हैं आप। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़कर वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा, और शब्दों को जोड़कर क्या बनेगा? सेंटेंस सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस से क्या बनेगा? पैराग्राफ। ठीक है। सेंटेंस की रचना कैसी होती है? सेंटेंस की रचना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पर होगी, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, जो कुछ कहा वो प्रेडिकेट होगा, ठीक है। और इसका जो सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लगा आपको पता? हाँ जी। तो इस प्रकार से बाकी की रचना होती है, ठीक है। पुनः आपका हार्दिक आभार।